जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं रोज की तरह हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, हेडलाइंस में करूंगा आज होगी पेंशन, क्रेडिट और पे, यानी लाखों कर्मचारियों को के खाते में आएगा पैसा और शाम को 51% की बढ़ोतरी पर लगेगी मोहर, क्योंकि एआईसीपीएन के आंकड़े शाम को होंगे जारी। और एक बेहद दुखद खबर जिसमें कहते हैं कि बड़ा हमला, 3 जवान शहीद, 2 अफसर सहित 13 की हालत नाजुक। खबर करते हुए साथ से सबसे पहले मैं बात करूंगा, आज है पेंशन दिवस, यानी आज है 31 जनवरी और सभी हमारे जितने भूतपूर्व सैनिक हैं और सैनिकों की वेतन और पेंशन खाते में आएगी। अभी तक यानी क्रेडिट नहीं हुआ है और 10 बजे से ये क्रेडिट होना शुरू हो जाएगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जितने भी पेंशनर्स हैं जो बैंक के साथ माइग्रेट हो गए, उनकी लगभग 25 और 26 को उनके खाते में पेंशन आ गई थी, और जो लोग इस पर्स में माइग्रेट हो गए हैं और उनका मैसेज आया है या नहीं आया है, घबराने की बात नहीं। 10 बजे के बाद आपके खाते में पेंशन आना शुरू हो जाएगी। आपकी पेंशन आ गई तो समझो हम 1 साल के लिए निश्चिंत हैं। और हाँ जी दोस्तों, और कहते हैं कि शाम को, आज है 31 जनवरी और शाम को एआईसीपीएन के आंकड़े यानी दिसंबर महीने के जारी होंगे। और ये दिसंबर महीने के आंकड़े हमें यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 6 महीने में कितनी डीए की बढ़ोतरी होगी उस पर फाइनल मोहर लग जाएगी आज। वैसे कयास लगाए जा रहे थे कि लगभग मिनिमम 51% डीए बढ़ेगा, जैसे कि कह रहे हैं कि एआईसीपीएन फॉर दिसंबर 2023, AICPN for the month of December 2023 will be released on Wednesday 31st January 2024. All India Consumer Price Index data will be released only at the end of month today and 6 PM के आसपास, यानी 6 बजे के बाद ये आंकड़े जाहिर करेंगे और ये हमें बता देंगे कि अब हमारी 1 जनवरी से जो हमारा पेमेंट है या जो हमारी पेंशन है उसमें कितनी बढ़ोतरी होगी दोस्तों। तो दोस्तों ये थी बड़ी खबर है। अब एक चौंकाने वाली खबर, जैसा कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, चाहे नव भारत टाइम्स हो, ईटीवी हो, हिंदुस्तान हो, जागरण हो, एबीपी हो, कितनी भी पत्रिका हो और कितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इस खबर को आज प्रमुखता से छापा है। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमला, 3 जवान शहीद, 15 घायल, इस तरह आप समझ सकते हो। और लगभग पिछले बार भी 22 जवान यहां पर शहीद हुए थे। और कैसे हुए, क्या कंडीशन है, जरा इनके बारे में बात करते हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में बड़ा नक्सली हमला, 3 जवान शहीद, 15 घायल। छत्तीसगढ़ सुकमा बॉर्डर पर नक्सली हमले में 3 जवान शहीद हो गए जबकि 15 घायल हैं। सुरक्षा बल इस इलाके की सर्चिंग के लिए निकले थे, तभी घात लगाए बैठे नक्सलियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। फिलहाल सुरक्षा बलों की नक्सलियों से मुठभेड़ जारी है। मौके पर सीआरपीएफ के कमांडो और छत्तीसगढ़ का एसटीएफ डीआरजी के जवान मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर सुकमा बॉर्डर पर बड़ा नक्सली हमला हुआ है। इस नक्सली हमले में पैरामिलिट्री फोर्स के कोबरा कमांडो, छत्तीसगढ़ एसटीएफ के डीआरजी के 3 जवान शहीद हुए, वहीं 15 जवान घायल बताए जा रहे हैं। घायल जवानों के इलाज के लिए राजधानी रायपुर भेजा गया है। नक्सलियों से मुठभेड़ जारी है। जानकारी के मुताबिक सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो और इन लोगों ने घात लगाकर नक्सलियों ने हमला किया। नक्सलियों ने यह हमला उसी जगह किया जहां 2021 में 22 जवान शहीद हुए थे। आप समझ सकते हो, 2021 में 22 जवान शहीद हुए थे। इस हमले को अंजाम देकर नक्सलियों ने फिर एक बार चोट और दर्द दिया है, यानी पैरामिलिट्री फोर्स को, यानी भारत देश के लिए। बता दें कि सुकमा पुलिस ने बीजापुर सुकमा बॉर्डर पर मंगलवार को ही जवानों का नया कैंप एक खोला था दोस्तों। इसी कैंप से सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो और छत्तीसगढ़ के जो सर्चिंग के लिए निकले थे और वहां घात लगाकर बैठे नक्सलियों ने उनके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। घायल जवानों को इलाज के लिए रायपुर भेजा गया है। जैसा कि इसमें हम पहले आपको बता चुके हैं कौन कौन घायल हुए हैं। जंगल की आड़ लेकर फरार हो गए नक्सली, जैसे वहां पर बहुत ज्यादा जंगल है और वहां पर वो फरार हो गए हैं। जवान जो शहीद हुए हैं, आरक्षक देवन सी 201 कोबरा के हैं, आरक्षक पवन कुमार, आरक्षक एल सिन्हा। घायल में डिप्टी कमांडेंट हैं और राजेश पंचाल और लखवीर, दोनों असिस्टेंट कमांडेंट हैं और डिप्टी कमांडेंट हैं, 2 अधिकारी हैं। और घायल जवान हैं, इनकी लिस्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। 2 साल पहले इसी जगह 22 जवान शहीद हुए थे और आप समझ सकते हो कि कितनी अहम, और पेपर में भी सीधा दिया है, छत्तीसगढ़ में नक्सली हमला, 3 जवान, मतलब हर जगह इस खबर को प्रमुखता से छापा गया दोस्तों। एक और बड़ी खबर, यदि आपका डीआर कट रहा है, यदि आपको डीए या डीआर पेंशन के साथ नहीं मिल रहा है, तो क्यों नहीं मिल रहा है
ये जो इसका अपेंडिक्स है और उसका रेगुलेशन हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। यदि आप री एम्प्लॉय हैं, आप फौज से रिटायर होने के बाद आप री एम्प्लॉय हो गए और री एम्प्लॉय आपने अपना उसमें स्पर्श के प्रोफाइल में डाल दिया है और सीधा सीधा आपका डीए या जो डीआर मिल रहा है वो बंद हो गया, तो उसके लिए आप कार्रवाई कर सकते हैं। उसका फॉर्मेट ये है और इसकी न्यूज है, यानी री एम्प्लॉयड एक्स सर्विसमैन मस्ट इंश्योर सबमिशन ऑफ दिस सर्टिफिकेट टू पीसीडीए। आपने इस सर्टिफिकेट को पीसीडीए में सबमिट करना है। ये बहुत बड़ी न्यूज है। मैं इसका कंक्लूजन करता हूं। PCDA has already issued a circular regarding declaration of employment status, re-employed या not, यदि आप re-employ हैं या नहीं है। PCD almost 100% ex-servicemen have been migrated to SPERS and life certificate of all the defense pension must be submitted by the SPERS by various means of suggested by the PCDA. Now some ex-servicemen have received an order of recovery from their pension due to disclosing their re-employment status. सभी ने अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा किया है, कई की रिकवरी हो रही है क्योंकि उन्होंने अपना डिस्क्लोज नहीं किया है कि मैं री एम्प्लॉय हूं। अब री एम्प्लॉय का क्या चक्कर होता है दोस्तों, एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट यू नीड टू डिक्लेयर वेदर यू आर री एम्प्लॉय या नॉट। द सेम थिंग इज रिक्वायर्ड टू बी मेंशन्ड इन द वाइल सबमिटिंग द लाइफ सर्टिफिकेट बाय द मींस। यदि आप लाइफ सर्टिफिकेट भी जमा कर रहे हैं तो आपको ये डिक्लेयर करना पड़ेगा आप री एम्प्लॉय तो नहीं है। अब जब आप री एम्प्लॉय कर देते हो तो उसमें डीआर कट जा रहा है। अब ये इसके लिए द पीसीडी हैज आल्सो इंडिकेटेड देयर लेटर दैट ड्यू टू नॉन सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, इसके लिए आपने डॉक्यूमेंट जमा कराना है, उनकी कोई गलती नहीं। उन्होंने कहा है अब इसमें क्या है, ग्रुप ए में जो अफसर आर नॉट एंटाइटल्ड टू डिनेस रिलीफ ड्यूरिंग री एम्प्लॉय अंडर ए गवर्नमेंट कंपनी को, यानी अफसर हैं उनके लिए आप री एम्प्लॉय जो हो जाते हैं उनको डीआर नहीं मिलता क्योंकि वो ग्रुप ए में होते हैं। और जो पीबीओआर हैं, जवान हैं, आर एंटाइटल्ड फॉर डीएनएस रिलीफ ड्यूरिंग री एम्प्लॉयमेंट अंडर अबव ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट टू प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफिकेट फ्रॉम री एम्प्लॉयर दैट हिज पे हैज बीन फिक्स्ड एट मिनिमम ऑफ द स्केल ऑफ द पोस्ट ऑफ विच हैज बीन री एम्प्लॉय ऑन हिज एंटायर अमाउंट ऑफ पेंशन हैज बीन इग्नोर्ड फिक्सेशन ऑफ पेड एम्प्लॉय। यानी जो हमारे पीबीओआर होते हैं जब वो दोबारा सर्विस करते हैं उन्हें मिनिमम वेज पर रखा जाता है, यानी वो सेना से आए उसी बेच पे नहीं रखा जाता, तो इसके लिए उनको डीआर मिलेगा। उसमें यदि डीआर आपका कटता है तो इन्होंने, जो खबर है मैं सैनिक जीवन पेज पर डालूंगा कि रेगुलेशन 83A पेंशन रेगुलेशन फॉर द आर्मी पार्ट 2, यानी पूरा इसका ऑर्डर है और इसके लिए आप पीडीएफ भी है उनका डाउनलोड फॉर्मेट अवेलेबल है, किस पीडीएफ में कौन सा सर्टिफिकेट बना के आपने पीसीडी स्पर्श में अपलोड कर देना है ताकि आपकी जो मिलने वाली पेंशन है उसका डीआर रुकना नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ी न्यूज है, इसलिए मैं आपको उस पर डाल दूंगा। आज की खबरों में इतना ही, बने रही हमारे साथ। जय हिंद।